हे वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में भी हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, उनका नोटिफिकेशन आ गया है। जाके देखिए, फॉर्म भर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, what needest thou such weak witness of thy name? Sweetest Shakespeare fancy's child, who said about Shakespeare? Options हैं जॉन मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड, बेन जॉनसन, वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, जॉन मिल्टन. John Milton wrote these lines about Shakespeare in On Shakespeare 1630 by John Milton. ऑन शेक्सपियर 1630 करके एक जॉन मिल्टन की क्रिएशन है, एक रचना है। उसमें जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर को डेडिकेट करते हुए, उन्हें एडमायर करते हुए ये पोएम लिखी है। उसी की ये लाइंस हैं कि उनको याद रखने के लिए कोई भी फिजिकल मॉन्यूमेंट कह लीजिए, टूम कह लीजिए, स्टैचू, ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जिसको देख के, जिसके थ्रू उनको याद किया जाए। वो पहले से ही रीडर्स के मन में, लोगों के मन में बसे हुए हैं, मेमोरी में बसे हुए हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। तो कौन भूलेगा, इतने अच्छे प्लेस पर पढ़ के याद ही रहना है उनको। तो यही उनकी तारीफ है कि वो कभी ना भुलाए जाने वाले पर्सनैलिटी हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, मिल्टन, आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर इज सेकंड, एस टी कॉलरिज। एस टी कॉलरिज ने ये लाइन कही है विलियम शेक्सपियर के लिए। मायरेड माइंडेड का क्या मीनिंग है? इसका वर्डली मीनिंग है ऑफ वास्ट इंटेलेक्ट और ग्रेट वर्सटैलिटी ऑफ माइंड, कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना, और इंटेलेक्चुअल बंदे ही होंगे तभी इतने अच्छे प्लेज लिखते हैं। उनको भी एडमायर करते हुए सेंट कॉलरिज ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये है द टेम्पेस्ट प्ले है, उसके क्वेश्चन होंगे कुछ। उससे आगे हैमलेट के हम लोग देखेंगे बाद में। तो ये देखते हैं, ये टेम्पेस्ट के टेक्स्ट की लाइन है, गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन, हु सेज दिस? ऑप्शंस है वायला इन ट्वेल्थ नाइट, रोजालिन इन एज यू लाइक इट, मिरांडा इन द टेम्पेस्ट, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज थर्ड, मिरांडा इन द टेम्पेस्ट। देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, इन लाइन्स के बारे में क्या मतलब है इनका। इन द टेम्पेस्ट, मिरांडा वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, हीरोइन है प्ले की, प्रॉस्पेरो की डॉटर है, expresses surprise that a lovely woman like her grandmother could give birth to an evil man like her uncle Antonio. This line means good women also sometimes give birth to bad sons. इसके मतलब जो मिरांडा है उसके फादर है प्रॉस्पेरो, और उसके चाचा यानी प्रॉस्पेरो के भाई एंटोनियो है। प्रॉस्पेरो जितना जेंटलमैन होता है, एंटोनियो उतना ही धूर्त किस्म का आदमी होता है। तो वो कहती है कि उसकी ग्रैंड मदर इतनी नोबल वुमेन थी, जो एक इतना अच्छा सन को बॉर्न कर सकती है, दूसरी तरफ अच्छी वुमेन थी, वो एक बुरे बेटे को भी जन्म दे सकती है। ये मतलब है मिरांडा का। ये जो लाइंस हैं वो एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में आई हैं टेम्पेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोज आर pearls that were his eyes, where does this line appear? लाइन सॉरी, ऑप्शंस है हैमलेट, ओथेलो, सिम्बलाइन, द टेम्पेस्ट। करेक्ट आंसर इज द टेम्पेस्ट। ये जो लाइंस हैं ये एरियल, उसमें एक एरियल, देखिए टेम्पेस्ट में मोस्टली मैजिकल चीज़ें दिखाई हैं, जादू या जादू से रिलेटेड चीज़ें दिखाई हैं। तो उसमें भी ये भी एक कैरेक्टर है एरियल, उसका ये एक सॉन्ग है, ये एरियल ये सॉन्ग गाता है। ये एरियल का जो सॉन्ग है ये स्टार्ट्स होता है कुछ लाइन से, फुल फैदम 5। ये फेमस इससे, जो ये इसकी स्टार्टिंग लाइन है फुल फैदम लाइव 5, इससे ये सॉन्ग फेमस है। स्टार्टिंग लाइंस यही है, ये बीच की लाइंस है। ये जो वर्स पैसेज है मतलब ये है सीन सेकंड एक्ट फर्स्ट में, एरियल गाता है, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। ये लाइंस फर्जिनेंड के फादर के लिए गई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजरी acquaints a man with strange bed fellows, who says? ऑप्शंस है ट्रिंकुलो इन द टेम्पेस्ट, स्टीफेनो इन द टेम्पेस्ट, Cesario in the Twelfth Night. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ट्रिंकुलो इन द टेम्पेस्ट। चलिए अब देख लेते हैं इस लाइन्स का मीनिंग क्या है।
इसमें ये जो लाइन्स हैं इसका स्पीकर ट्रैंकुलो है। ट्रैंकुलो इज़ द स्पीकर ऑफ द वर्ड्स मिज़री एक्विटेंस अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज़। इन लाइन्स का मीनिंग है कि द फ्रेज मीन्स दैट इंटरेस्टिंग सर्कमस्टांसेस कैन ब्रिंग टुगेदर पीपल हु अदरवाइज हैव लिटिल इन कॉमन। ये होता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, जो ऐसे अनकॉमन लोगों को भी हमारे साथ ले आती हैं, जिन्हें शायद हम पहले जानते भी ना हों ढंग से। एक्सचेंज बात का मीनिंग, क्योंकि जब मिरांडा प्रॉस्पेरो को एंटोनियो महल से राज्य से बाहर निकाल देता है, तब वो अपनी बेटी के साथ इधर-उधर भटक रहा होता है, तब ये सारे लोग मिलते हैं। तब ये बात कहता है क्योंकि सारे लोग मिलके एक्सचेंज करते हैं अपने फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस इसलिए। ये लाइन्स जो हैं वो टेम्पेस्ट में एक्ट 2 सीन 2 में आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ फूल टू वीप व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, हू इज़ द स्पीकर? ऑप्शंस है वायला, पोर्शिया, सीलिया, मिरांडा। करेक्ट आंसर इज मिरांडा। ये जो लाइन्स हैं ये आई हैं इन एक्ट 3 सीन 1 में। इसमें क्या होता है, सबसे पहले दैट फर्डिनेंड एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर मिरांडा, देन शी एक्सप्लेन्स दैट शी इज अ बिट नर्वस टू ऑफर हरसेल्फ अप एज हिज वाइफ बिकॉज शी इज एफ्रेड शी इज नॉट वर्दी ऑफ हिम। तो वहां पे फर्डिनेंड को मिलता है, तब वो मिरांडा को प्रपोज करता है। तब मिरांडा ये लाइन्स बोलती है कि शी डजंट थिंक दैट शी डिजर्व्स हिम, कि वो उसके लायक है भी या नहीं। इस खुशी में वो रोने लगती है, तब उस ये वो लाइन्स वो कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट? साइकोरेक्स कौन है? साइकोरेक्स ऑप्शंस है मदर फादर ऑफ कैलिबन, गॉडेस ऑफ कैलिबन, मदर ऑफ कैलिबन, सिस्टर ऑफ कैलिबन। करेक्ट आंसर इज मदर ऑफ कैलिबन। ये साइकोरेक्स एक बिची कैरेक्टर है, बिच होती है कि एक पर्सन होता है जादूगर, विचक्राफ्ट करता है, उसकी माँ होती है साइकोरेक्स। ये साइकोरेक्स दिखती नहीं है कैरेक्ट मतलब प्ले में, फिजिकली नहीं दिखती है, बस नाम पता चलता है कि हाँ कैलिबन की मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेनेंस, वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर? ऑप्शंस है द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय गोंजालो, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय एरुएल, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज थर्ड, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो। जो ये लाइन्स हैं वो अपीयर कहाँ हुई है, टेम्पेस्ट में, और किसने बोली है, प्रॉस्पेरो ने। अब इस लाइन्स का थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं। इन लाइन्स में द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेनेंस काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ बेटर टू फॉरगिव देन टू हेट वंस एनिमीज, कि अपने दुश्मन से बदला लेने की जगह या हेट करने की जगह अच्छा है कि हम उसे माफ़ कर दें। ये ज़्यादा बड़ा एक जेस्चर है। ये आई हैं टेम्पेस्ट में एक्ट 5 सीन 1 में, और ऑब्वियसली याद है प्रॉस्पेरो ने ही बोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Graves at my command have waked their sleepers, oped and led them forth by my so potent art. Who is the speaker? Options हैं Prospero in the Tempest, Gonzalo in the Tempest, Julius Caesar in Julius Caesar, none of these. Correct answer is first, Prospero in the Tempest. देखिए टेम्पेस्ट जो प्ले है उसमें वही सॉर्सरी कह लिए, मैजिकल चीज़ें दिखाई हैं, मैजिक दिखाया है, जादू। तो वो अपनी सॉर्सरी यानी जादू को एक एडमायर करते हुए या जादू का शो ऑफ करते हुए बोलता है कि Prospero's sorcery is sufficiently powerful to control Ariel and other spirits, as well as to alter weather and even raise। कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मौसम बदल सकता हूँ, इवन डेड को भी यानी कब्र में से डेड्स को भी बाहर निकाल सकता हूँ, इतना मेरे जादू में पावर है। ये जो लाइन्स हैं वो एक्ट 5 सीन 1 में आई हैं, प्रॉस्पेरो की ही लाइन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है हैमलेट पर। लाइन्स हैं, सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हैमलेट का, A little more than kin and less than kind. Who says? Options है Hamlet, Othello, Claudius, none of these. Correct answer is Hamlet. ये हैमलेट की लाइन्स हैं और ये हैमलेट ने ही कही हैं इन एक्ट 1 सीन 1।
देखिए क्या होता है, आपको पता ही है कि हैमलेट के फादर जो किंग होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और उसकी माँ उसके चाचा से शादी कर देती है, किंग क्लॉडियस से। वो अब राजा बन जाएगा, या राजा ही हो जाता है, किंग ऑफ डेनमार्क हो जाता है क्लॉडियस। तब हैमलेट ये कहता है, बिकॉज़ नाउ ही इज़ अ स्टेपफ़ादर बट डेफिनिटली लेस देन काइंड। मतलब किंग ने, सॉरी, उसके अंकल ने ज़रूर उसकी माँ से शादी कर ली है, तो वो अब उसका फादर एक तरह से हो जाता है, स्टेप फादर हो जाता है। चाहे कुछ भी बन गया हो, वो ऑफ द बट ही इज़ डेफिनेटली लेस देन ऑफ द बट ही इज़ डेफिनेटली लेस देन काइंड, लेस देन ऑफ हिज फादर। वो उसकी फादर की जगह नहीं ले सकता, ये उसका मतलब होता है कहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Thou knowest is common, all that lies must die, passing through nature to eternity. Who says and to whom? Options are Viola to Sebastian, Viola to Duke Orsino, Desdemona to Othello, Queen Gertrude to Hamlet. Correct answer is fourth, Queen Gertrude to Hamlet. ये जो लाइंस हैं, ये आती हैं हैमलेट में एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। इस लाइन का मीनिंग ये है, thou knows it's common। देखिए, जब हैमलेट अपने घर आता है, उसे पता चलता है उसके फादर की डेथ हो गई है, तो वो बहुत ही डिप्रेस्ड और लोनली फील करता है, हर टाइम डिप्रेस रहता है, अकेला। जो आया है उसको जाना ही है, ये बहुत कॉमन है, तो इस पे हर टाइम रोना क्या, गुमसुम होना क्या। उसे समझाती है कि अपनी डिप्रेशन से बाहर निकलो, अपने रोने धोने से बाहर निकलो, ये वो समझाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन हु सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस लाइंस हैं हैमलेट की। ये लाइंस कौन कहता है? ऑप्शंस हैं वायला टू हरसेल्फ, वायला टू ओलिविया, हैमलेट टू हिमसेल्फ, हैमलेट टू क्वीन गर्ट्रूड। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, हैमलेट टू हिमसेल्फ। देखो, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में, हु सेज, किसने कहा है। ये एक सॉलिलोक्वी टाइप ही है, ये हैमलेट खुद से बोलता है, लेकिन ये रेफर होती है, किसके रेफरेंस में होती है? क्वीन गर्ट्रूड के। तो कभी कभी हैमलेट टू क्वीन गर्ट्रूड ऑप्शन लगा देते हैं, बट ये हैमलेट टू हिमसेल्फ कहता है। अब इन लाइंस का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। ये लाइंस जो है हैमलेट ने अपनी माँ क्वीन गर्ट्रूड के लिए कही हैं। क्यों? Hamlet utters this famous phrase in Act First, Scene Second. Frailty, thy name is women. ये lines Act First और Scene Second की हैं. Refers refers to Gertrude, who is morally weak because she has betrayed her husband by marrying his brother Claudius just 1 month after her husband's death. इतनी जल्दी अपने फादर उसको मारने में भी साथ देती है, और उसकी मरने के, अपने हस्बैंड के, किंग के मरने के इतनी जल्दी बाद वो दूसरी शादी भी कर लेती है, कि वो कितनी मॉरली वीक है, कितनी कमज़ोर है कि उसके चाचा ने उसको बातों में फंसा लिया और उसने शादी कर ली। इसलिए तब वो अपनी माँ के लिए ये शब्द कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवरवेल्म देम टू मेंस आइज, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? नेक्स्ट ऑप्शंस हैं द टेम्पेस्ट, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर। करेक्ट आंसर इज हैमलेट। ये जो लाइंस हैं, फाउल डीड्स विल राइज, ये आती हैं हैमलेट के एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो लाइंस हैं हैमलेट की ही हैं। बैड डीड्स विल बी रिवील्ड नो मैटर हाउ पीपल ट्राई टू हाइड देम। हैमलेट को उसके फादर का घोस्ट सारी सच्चाई बता चुका होता है, तब हैमलेट ये सोचता है, कहता है कि कितनी भी, मतलब अपने अंकल और अपनी मदर के लिए, कि कितनी भी लोग ट्रिक्स खेल रहे हैं, कितना भी उसे सच्चाई को हाइड करने की कोशिश कर ले, बट बुरे कर्म कभी नहीं छिपते। बैड डीड्स नेवर नेवर हाइड। कितनी भी बैड डीड्स को कितना भी छिपा लो, बट वो कभी ना कभी बाहर निकल के आ ही जाती हैं। ऐसे ही उसके अंकल की और उसके मदर की भी सच्चाई बाहर निकल के कभी ना कभी आ ही जाएगी, कि कैसे उसने उसके फादर को मर्डर किया और कैसे उनकी जगह किंग बन गया और उसकी माँ को भी छीन लिया। चलिए, आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।